हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिदन एकेडमी क्लास पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में झारखंड का प्राचीन काल में, ठीक है, यानी कि झारखंड प्राचीन काल एमसीक्यू 30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन पर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों का विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि निम्न कथन पर विचार करेंगे, यानी कि ऑप्शन में दिया उसको पढ़ेंगे और इस हिसाब से हम लोगों को विचार करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या करता था, जब मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। ठीक है, ये भी आपका थोड़ा सही है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन में, जैसे कि यहाँ पे मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, प्रचलित थी, यानी कि झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, तो यहाँ पे उपभोक्तों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा कथन सत्य है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से इसका क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आगे जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे आपका केवल एक एक और दो और दो और तीन और तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी 3 ऑप्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 3 ऑप्शन सही है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि इसमें डी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए साथियों, दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य के लिए, जो अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए जो प्रयुक्त किया गया था, उसका आपको बताना है। ठीक है, यानी कि कुकुट देश और कुकुट और उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा साथियों क्या होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, उपरोक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि कुकुट देश भी और कुकुट दोनों का इसमें क्या हुआ था, इस दोनों शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो चलिए साथियों, तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो साथियों, तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है कि झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, तो यहाँ पे राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक और तानाशाही और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या होगा, यानी कि गणतंत्रात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज झारखंड से मंगाई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सा चीज जो झारखंड से मंगाई होते जाते थे। ठीक है, तो यही चीज आपका यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे साथियों, तो यहाँ ऑप्शन में क्या है, घोड़ा, अर्थशास्त्र और हाथी और शरद। तो इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है, तो यहाँ पे किसका महंगाई हो जा रहा था झारखंड में, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हाथी। ठीक है, हाथी का जो महंगाई
हो जाते थे। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि कौटिल्य ने झारखंड के नामक इंद्र नामक नदी से किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख किया है। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज का उल्लेख किया है साथियों, तो यही चीज बताना है साथियों आपका। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे सोन, तांबा और लोहा और हीरा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है, तो इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा हीरा। ठीक है, हीरा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, हीरा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि कौटिल्य ने झारखंड के इंद्र नामक नदी से किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख किया था, तो आपका क्या होगा हीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था। ठीक है, यानी कि झारखंड प्रदेश में जब अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारियों को भेजा गया था, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राहुल और रचित और नागसेन और यहाँ से विनय। तो इसका जो राइट आंसर साथियों होगा हमारा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, राचित्र। राचित्र जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, यानी किस मौर्य सम्राट के कालीन अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे दम का आचरण करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जनजातियों को मेरे धम का आचरण करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, चंद्रगुप्त, बिंदुसागर और अशोक और समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर साथियों, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि अशोक जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए साथियों यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा गया था, यानी कि भेजा जाता था, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जिसको भेजा जाता था अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहते हैं, यानी कि कपसी और आठवीं संगी और सन्यासी। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, यानी कि आठवीं। आठवीं जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, झारखंड के कौन सा ऐसा स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे रांची, पलामू, हजारीबाग, सिंहभूम। तो साथियों यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुआ है। ठीक है, कौन सा स्थान से, तो यहीं पे इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा, सिंहभूम, जो यही पश्चिम सिंहभूम चाईबासा वाला। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी कि जमशेदपुर, साहेबगंज, चाईबासा और गुमला। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या होगा, यानी कि 10 नंबर का आपका क्या होगा साथियों, यानी कि निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा आपका
चाईबासा, ठीक है, यानी कि चाईबासा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन। तो साथियों 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ठीक है, यानी कि खूंटी, रांची और सिमडेगा और गुमला। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों यानी कि रांची जिले, ठीक है, रांची से आपका क्या प्राप्त हुआ है? कुषाण कालीन सिक्के जो प्राप्त हुआ है कहाँ से? रांची से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन, यानी कि हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काट कर बनाया गया मंदिर प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे हजारीबाग के किस स्थान पर गुप्तकालीन पत्थरों को काट कर बनाया गया मंदिर प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे इसको इचक और महुदी पहाड़ और सतगांव पहाड़। तो इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है आपको कि 12 नंबर क्वेश्चन, यानी कि हजारीबाग का किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काट कर बनाया गया मंदिर प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो चलिए साथियों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या होगा हमारा महुदी पहाड़। ठीक है, महुदी पहाड़ जो आपका गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाया गया मंदिर वहां से प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? झारखंड में मुंडा, पान तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड में मुंडा, पाहन, यहाँ पे क्या है? मुंडा है, पाहन है, इसके बाद महतो, भंडारी एवं यानी कि प्रथा किस काल की देन माना जाता है? तो यहाँ पे मौर्य काल, गुप्त काल, सल्तनत काल और मुगल काल। ठीक है, तो यहाँ का जो राइट आंसर आपका साथियों बताना है, यानी कि क्या होगा? मुगल काल, गुप्त काल। गुप्त काल जो आपका इसका राइट आंसर, यानी कि 13 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ठीक है, अटविक देश और मरुंड मरुंड देश और कुकुट देश और किकट प्रदेश। ठीक है, यानी कि किकट प्रदेश या कुकुट देश और अठवी देश और मुरुंड देश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि मुरुंड देश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा साथियों? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? श्रीगुप्त और कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है कि यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका जो आपका समुद्रगुप्त जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो समुद्रगुप्त। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन। तो साथियों 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री पहियन ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? जब हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासनकाल में, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जब भारत आए, कौन आए थे? चीनी यात्री पहियन ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो उस शब्द का यूज करना, किस शब्द वो कहा गए थे उसका शब्द का बारे में पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो इसका जो अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे कुकुट लाड और यहाँ पे मुरुंड देश और कुकुट देश और
किकट प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर साथी होगा हमारा कुकुटलॉड। कुकुटलॉड जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हमारा, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, सतगांव, पिटोरिया और महुदी पहाड़ और बेनूसागर। तो इसका जो राइट आंसर साथियों आप लोगों को बताना है, यानी कि 17 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेनूसागर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है आपका बेनूसागर। ठीक है, बेनूसागर जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, जैसे कि यहाँ पे गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कौन सा कथन सत्य है, तो इसको आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। रांची के निकट पिटौरिया पहाड़ पर गुप्तकाल से संबंधित एक कुआं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे सतगांव पहाड़ी के पर्वत मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्तकाल से संबंधित हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को कौन सा सत्य और असत्य के बारे में इसमें पूछा है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका साथियों, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या है आपका, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है, दोनों कथन सत्य यानी कि ए बी और बी बी, यानी कि रांची के निकट पिटोरिया पहाड़ पर गुप्तकालीन से संबंधित एक कुआं मिला है। ठीक है, सतगांव पहाड़ी के पर्वत मंदिरों के अवशेष आपका क्या उत्तर गुप्तकाल से संबंधित है। ठीक है, यानी कि दूसरा दोनों ऑप्शन जो आपका राइट आंसर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन। तो साथियों 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा साथियों, यहाँ पे जैसे कि संसक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्नलिखित में से किस राजधानी को बनाया गया था। ठीक है, यानी कि साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्नलिखित में से किस राजधानी को बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे संतल परगना का बड़ा बाजार, दुलमी और उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, यानी कि संतल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी दोनों का आपका संचालित किया गया था, उसमें राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए साथियों आप लोग समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए साथियों यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी। ठीक है, प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी। तो यहाँ पे क्या होगा, हर्षवर्धन, गणानंद और असंख और समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर साथियों आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसको मैंने आपका इसमें होमवर्क के तौर पर मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है, तो इसका कमेंट में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर साथियों आपका हम बता ही देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा आपका शशक। ठीक है, शशक जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। शशक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के बेनूसागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, देवी मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, शिव मंदिर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका शिव मंदिर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन। तो साथियों 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। शैव धर्म का
अनुयायी अनुयायी व शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शैव मंदिरों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, शैव धर्म का अनुयायी व शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय और अशोक और शासक और समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है क्या है, शासक। ठीक है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ हमारा क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन। क्या हो गया इसमें, कहाँ कहाँ, अच्छा, संसक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर बेनुसागर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, संसक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर बेनुसागर स्थित है। तो यहाँ पे मयूरबांड, झरिया में, तेलैया में और कोचांग में। ठीक है, तो इस 27 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कोचांग। कोचांग यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। निम्नलिखित में किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि नष्ट कर दिया था तथा हिंदू धर्म महत्व स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, यानी कि किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया गया था और हिंदू धर्म को मतलब हिंदू धर्म महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया था। तो कौन किया था, अशोक, हर्षवर्धन, संसक और समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर साथियों आप लोगों को बताना है, यानी कि 24 नंबर का जो राइट आंसर है यहाँ पे आपका कितना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या होगा आपका यहाँ पे संसक। ठीक है, सॉरी संसक, यहाँ पे क्या होगा, संसक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात हैंडसंग से हुई। ठीक है, झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात हैंडसंग से हुई थी, राजमहल, सिंहभूम, हजारीबाग, चाईबासा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या होगा, राजमहल पास में उसका मुलाकात हुआ था, हर्षवर्धन और उसका हैंडसंग के साथ राजमहल में मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे क्या है, हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। ठीक है, क्या करना चाहता था, बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। बिंबिसागर, अजातशत्रु, शिशुनाग और उदयहीन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर साथियों आप लोगों को बताना है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बिंबिसागर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि बिंबिसार जो है हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। कौन करना चाहता था, बिंबिसागर ने करना चाहता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन। तो साथियों 27 नंबर क्वेश्चन भी वही कथन का ही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर साथियों, सॉरी इसका क्वेश्चन ही नहीं हुआ, हम राइट आंसर बोलने जा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं। ठीक है, कनौज के राजा ऐश्वर्यवरम के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जियोगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ा। ठीक है, यानी कि इसका जो शरण लेनी पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इसको भी सही है
और हेनसोंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की थी। इसका भी राइट है। गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री पैया ने झारखंड को कुकुडाल नाम से संबोधित किया था। ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है, तो इसका जो राइट आंसर साथियों यानी कि तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि उपरोक्त तो सभी कथन सत्य है। ठीक है, कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका उपरोक्त तो सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन ही आज लास्ट है। ठीक है, तो चलिए साथियों 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सॉरी, हाँ, अच्छा इसका भी ना, यानी कि कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं साथियों, यहाँ पे कि आपका यहाँ पे क्या होगा, नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, नंद वंश की ओर सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, इसके बाद उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों आप लोगों को बताना है, यानी कि 28 नंबर का जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, दोनों इसका जो राइट आंसर है हमारा, दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ए बी और बी भी, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है, क्या है? उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि लास्ट नंबर क्वेश्चन। लास्ट नंबर क्वेश्चन जो आपसे बात करना है साथियों यहाँ पे, कि पत्थरों को काटकर बनाया गया 4 मंदिर जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष है का संबंध किस स्थान से है? ठीक है, तो यहाँ पे पत्थरों को काटकर बनाया गया 4 मंदिर जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष है का संबंध किस स्थान से है? तो यहाँ पे सतगांव, पिटोरिया गांव और मोहदीपाड़ और पलकोट पहाड़ यानी कि गुमला में। तो इसका जो राइट आंसर साथियों को बताना है। ठीक है, तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने लायक का क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान दीजिए कि इसमें आपका जो राइट आंसर है आपका क्या होगा, यानी कि मोहदीपाड़। मोहदीपाड़ में जो आपका यहाँ पे गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष का संबंध मतलब मोहदीपाड़ से उसका संबंध था। ठीक है, तो चलिए साथियों आप लोग आप लोग वीडियो को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।